गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करते समय वो कोचिंग की स्टडी करें या फिर ना करें, यानी कि कोचिंग लें या फिर ना लें। ये कंफ्यूजन बनी रहती है, ठीक है, कहीं ना कहीं क्रिएट होती रहती है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि यूपीएससी के लिए आपको कोचिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी, या फिर सेल्फ स्टडी करनी है या फिर नहीं करनी, सब कुछ बताऊँगी, एकदम एकदम साफ समझा दूँगी कि दोनों में क्या डिफरेंट है क्या नहीं है, और जैसा आपको लेना होगा उसी के हिसाब से आप कीजिए। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अगर आप कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो इसके फायदे क्या हैं, ठीक है। इसके फायदे आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड अब बात कर लेती हूँ पहले कि इसके फायदे क्या हैं। तो अगर आप कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो आपको रेडीमेड मेड नोट्स और मटेरियल मिल जाएंगे। एंड आपको वहाँ पर टीचर जो होंगे वहाँ पर गाइड करेंगे, टीचर आपको गाइड करेंगे। एंड डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, जो आपका डिसिप्लिन है और जो आपका फिक्स रूटीन है वो बन जाता है। एंड आपका जो पर ग्राउंड मिल जाता है जिससे कॉम्पिटिटिव फील होता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ये आपको 3 फायदे मिलते हैं अगर आप कोचिंग को ज्वाइन करते हो, 3 से 4 फायदे मिलते हैं। एंड क्या नुकसान होते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो आइए देख लेते हैं कि भाई क्या आपके डाउट मतलब कि नुकसान होते हैं। तो नुकसान को देखते हैं कि जो आपका नुकसान होता है ये अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर बहुत महंगी होती है। यानी जो कोचिंग होती हैं ये बहुत महंगे होते हैं। कितने को होते हैं? लगभग 1.5 से 2.5 लाख। तो 1.5 लाख तो 1.5 लाख के करीब में चला जाता है, और भी ज़्यादा चला जाता है अगर आप मेंस के लिए तैयारी करते हो, इंटरव्यू के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो पैसा लगता है वो ज़्यादा लग जाता है। एंड इसमें आपको टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं, कभी कभी टीचर भी अच्छे नहीं मिलते हैं। एंड इसमें कई बार कंटेंट जो आपको मिलता है वो पहले वाला किताबी ज्ञान मिलता है, इंडिविजुअल अटेंशन है ये कम मिलता है। यानी जो भीड़ में आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। अगर आप कोचिंग लिए हो और आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको कोचिंग लेना भी बेकार पड़ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, मतलब कि अगर आप कोचिंग लेते हो तो इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है ये आपको पता चल गया होगा। अब बात करती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो इसमें क्या आपको फ़ायदा होगा और इसमें क्या नुकसान होगा, तो ये भी आइए जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर फ़ायदा ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि पूरी तरह से आपको लो कॉस्ट एंड फ्री रिसोर्स में पॉसिबल है सब कुछ, जैसे कि एनसीईआरटी बुकें मिल जाएंगी आपको, एंड लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम इंटरनेट पे ये सब कुछ जो बुकें होती हैं ये अवेलेबल होती हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है PIVP से आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे, जो ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से। एंड यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अपनी स्पीड और इंटरेस्ट के हिसाब से आप पढ़ सकते हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना मुझे पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, आप उसे चूज करो, ठीक है। एंड अब बात करती हूँ नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने आगे भी लिख दिया है कि रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। एंड जब क्या होता है कि आप नोट्स बनाते हो खुद से तो दोबारा अगर आप पढ़ते हो तो वो आसानी हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी है, ये घर से या फिर विलेज से भी पॉसिबल है, यानी कि घर पे ही रहकर कर सकते हो, लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ सकते हो, कहीं भी जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो इतने फ़ायदे हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे कि इसके नुकसान क्या हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो, घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या क्या नुकसान है ये भी जान लेते हैं। तो भाई देखो, सब कुछ अगर आपको पता है तभी इसको ज्वाइन करें कोचिंग को, अन्यथा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि यहाँ पर नुकसान क्या है आपके, ठीक है। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हो तो आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, और जो आपको रिसोर्स मिलेंगे, ठीक है, रिसोर्स जो आप ढूंढ रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप गलत दिशा में चले जाते हो, जो नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी गलतियाँ हो सकती है। जो आपका एंड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी होगी वो मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी आपका कन्फ्यूजन इसमें ये रहेगा, ठीक है, ये नुकसान इसमें भी होगा। एंड आपको पर प्रेशर एंड द कॉम्पिटिटिव फील नहीं होगा।
ठीक है, आपको इसमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने लोगों से हम आगे हैं, कितने लोगों से हम पीछे हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो ये सब कुछ आपको सामना करना पड़ता है। कोचिंग ज्वाइन करते हो, इसमें लगभग देखो 2-4 जो आपकी नुकसान होते हैं वो होते हैं, इसमें भी लगभग आपको 3 नुकसान होते हैं। तो कहीं भी जाते हैं आपको थोड़ा फ़ायदा और थोड़ा नुकसान होता है। जिस हिसाब से आपको पढ़े उसी हिसाब से आप कोचिंग को ज्वाइन करें, अन्यथा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी करके IAS PCS बनते हैं भाई। तो अगर आपके पास उतना इनकम नहीं है तो घर पे रहकर पढ़ाई कर सकते हो बहुत आसानी तरीके से। और जो ये रिसोर्स हैं ये नहीं मिलेंगे, ऐसा गलत स्टडी में जा रहे हो, सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। बस आपको सही चीज़ ढूंढना है। आप क्या करते हो कि दूसरे चीज़ों में खो जाते हो, ऐसा नहीं खोना है। एंड तीसरा स्टेप जो आपको मैं कुछ बात बताना चाहूँगी कि सबसे जो आपके लिए सबसे सही तरीका क्या है, तो इसमें जो मेरे तरफ से है वो है कि अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो घबराएं मत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास इनकम नहीं है उतना और रिसोर्स नहीं है कि इतना कहाँ से इनकम आएगा कि हम कोचिंग ज्वाइन कर लें। ठीक है, अगर नहीं है पैसा तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे टॉपर्स हैं जिसको आपने सुना भी होगा कि उन्होंने सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। ठीक है, सबसे बेस्ट किया है। जैसे कि बेस्ट तरीका यह है कि बेसिक, यानी कि जो आपका बेसिक है ना उसे आप क्लियर करो। पहले आपको बेसिक NCERT पढ़ना है, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। एंड आपको स्टैंडर्ड बुक उसके बाद पढ़नी है और सेल्फ स्टडी से कर सकते हो आसानी से, बहुत बहुत आसानी से। और जितना बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा नोट्स बनेगा और उतने अच्छे से याद हो जाएगा। क्या चाहिए आपको। और फिर दूसरा है कि अगर आप मानते हो मुझको, तो मैं जो आपको बता रही हूँ, जो मैंने स्टडी बताई है अपने वीडियोज़ में सभी, उसमें मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ बताई है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड इसमें जो दूसरा पॉइंट है ये है कि कोचिंग के नोट्स एंड टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन खरीद लें या फिर फ्री में भी। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, कोचिंग सेंटर है जहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो UPSC के लिए। ठीक है, ऐसे भी हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में दे सकते हो, हफ्ते में होता है भाई। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, अगले वीडियो में। एंड आप बात कर लेते हो भाई कि आप देखो टेलीग्राम, यूट्यूब पर सब कुछ रिसोर्स मिल रहा है। क्या ज़रूरी है कोचिंग ज्वाइन करने की। अगर आपके पास इनकम नहीं है उतने की तो क्यों आप ज्वाइन करो। आपका प्रीलिम से निकल जाए देन उसके बाद आप मेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब बात करती हूँ तीसरे पॉइंट की कि जो आपके आंसर राइटिंग एंड मॉक टेस्ट है वो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो आप। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि भाई ये सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोचिंग ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है और कोई नहीं है आपके साथ कि कैसे करे कैसे नहीं करे, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है पूरी सही तरीके से। आप इसमें जान सकते हो क्या फ़र्क है क्या नहीं है। स्टेप पे मैंने ये भी बता दिया कि सबसे अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में 3 पॉइंट में करके बता दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो आपका हमारा फाइनल जो एडवाइस है वो क्या है। तो फाइनल हमारा ये एडवाइस यही है भाई कि अगर आपके पास पैसे हैं और टाइम दोनों है, देखो इसमें दोनों का खेल है। एक तो है कि जो बच्चे 2026 में देना चाहते हैं, डेट है वो कब से कब तक है, कब फॉर्म आएगा कब नहीं आएगा, कब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, कब तक नहीं कर सकते हो, क्या क्या ज़रूरी है और 1 साल के अंदर कैसे इसकी तैयारी कर सकते हो। अगर आप UPSC 2026 के लिए देना चाहते हो तो सब कुछ बताऊँगी। बट इस वीडियो को यहाँ पर देखिएगा कि हमारा लास्ट जो एडवाइस है वो क्या है। देखो इसमें 2 चीज़ों का खेल है, जैसा कि मैंने बता दिया है कि पैसा और टाइम दोनों चाहिए आपको। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लो कि भाई अगर आपके पास कोचिंग कर रहे हो तो लगभग 2 साल लेते हैं वो। ठीक है, 2 साल आप उनको दोगे, फिर पैसा भी दोगे, मतलब कि टाइम भी दो पैसा भी दो, फिर अपना मतलब खुद मेहनत करना है, फिर उसके बाद आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हो, प्रिपरेशन करते हो तब मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी मॉडल सही रहेगा, यानी कि कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी सही रहेगा आपके लिए तभी जब आपके पास पैसा और टाइम टेबल दोनों हो। एंड अगर आपके पास पैसा कम है लेकिन स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो आपको पर सेल्फ स्टडी पॉसिबल है, यानी कि आप खुद सेल्फ स्टडी करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। सही मटेरियल एंड सही स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। यही सब कुछ तो चाहिए। सब कुछ होता है, यही क्लियर नहीं होता है लोगों का, इसीलिए वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो ये अगर आप
यूपीएससी 2026-27 या फिर आगे करना चाहते हैं कभी भी, तो ये सारी रिसोर्स आपके पास होनी चाहिए। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कोचिंग ले रहो या फिर नहीं ले रहो, घर पे स्टडी करो या नहीं करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सारे डाउट थे ये आपके क्लियर हो गए होंगे, और कुछ भी डाउट रह जाता है इसके आगे भी तो नीचे कमेंट कर सकते हैं भाई। क्या वीडियो में किस पे लाऊं और आपका क्या डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2026 के लिए जैसा कि 2026 में मई में 24 मई को पेपर होने वाला है प्रीलिम्स 2026 का, ठीक है। तो कैसा क्या आप 2026 में देना चाहते हो फिर या फिर इसके आगे नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड इसमें क्या डाउट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ज़रूरी होता है और आपको ज़रूरी होता है कि जो आपने ये सब कुछ देखा तो क्या डाउट है क्या नहीं है नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।